आप 75 एक मिनट यासर के पास जाएं। 75 सीटों पर बीजेपी आगे है, कांग्रेस 60 सीटों पर आगे चल रही है। जेडीएस जो किंग मेकर का ख्वाब देख रही है वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए लड़ती हुई दिख रही है, 9 सीटों पर आगे चल रही है। अन्य के खाते में 4 सीटें जा रही हैं। यासर, बस अब कुछ ही वक्त का इंतजार और है जब ईवीएम खुलनी शुरू हो जाएंगी और ये पोस्टल बैलेट और वोट फ्रॉम होम के जो बैलेट काउंटिंग है उसके नतीजे आपको लगता है ग्राउंड पर आप खुद मौजूद रहे थे, कुछ पलटते हुए नजर आएंगे? कांग्रेस के नेता अभी क्या कुछ दम भर रहे हैं या फिर त्रिशंकु लोक असेंबली के हिसाब से भी तैयारियां वहां पर शुरू कर दी गई हैं, रिजॉर्ट्स बुक हो गए हैं, चॉपर्स बुक हो गए हैं, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं? देखिए, सियासत है, हर एक जो है सियासी पार्टी दावा हमेशा करती रहती है कि हम बहुमत लाएंगे, हम बहुमत लाएंगे। जेडीएस भी कई बार दावा कर चुकी है कि वो 120 सीटें लाएगी, हालांकि उनके पास उतने कैंडिडेट्स नहीं थे। तो ये सियासत में चलता रहता है कि सभी दावा करते हैं, लेकिन अगर हम जमीनी हकीकत की बात करें, जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ था बीजेपी के पास पहले कोई मुद्दा नहीं था। जिस तरह से कांग्रेस ने एक परसेप्शन बनाया था भ्रष्टाचार को लेकर, तो वो पूरा छाया रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब चुनाव नजदीक आता गया और हमने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैंपेनिंग शुरू की, उसके बाद जो है थोड़ा बदलाव आया और चुनाव जो हो गया प्रधानमंत्री मोदी बनाम कांग्रेस हो गया यहां पर। और जिस तरह से हमने देखा कि रैली जो प्रधानमंत्री ने की लगातार, और खासकर बेंगलुरु की हम बात करें, बेंगलुरु में 3 रोड शोज किए प्रधानमंत्री मोदी ने और सबसे बड़ा रोड शो जो है करीब 26 किलोमीटर का किया। आज तक कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में इस तरह का रोड शो नहीं किया था। तो कोशिश बीजेपी की यही रही थी कि ये चुनाव जो है मोदी बनाम कांग्रेस हो जाए, ताकि जो भ्रष्टाचार के आरोप लगातार कांग्रेस लगा रही थी बीजेपी पर, उसको जो खत्म किया जाए, उस इम्पैक्ट को खत्म किया जाए। उसका इम्पैक्ट देखने को जरूर मिला, जिस तरह से लोग जमा हुए, जिस तरह से हमने रैलीज में देखा। लेकिन क्या वो ऐसा लगता है कि इस वक्त तक की जो टैली है वो उससे अलग है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर कड़ा मुकाबला नजर आ रहा है। 76 सीटों पर बीजेपी और 74 सीटों पर कांग्रेस पार्टी, सिर्फ 2 सीटों का अंतर है। और जो किंग मेकर बनने का सपना देख रहे हैं वो सिर्फ 9 सीटों पर सिमटे हुए हैं, यानी यहाँ पर उनके वजूद की लड़ाई है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की जो ये लड़ाई है सर, 77 74, क्या इतना ही दिलचस्प मुकाबला आपको नजर आता है अगले 2 घंटे में इनके? सर ये देखिए, अभी तो 13 मिनट 14 मिनट हुए हैं, 20 मिनट हो गए सर, 20 मिनट हो गए हैं। तो 20 मिनट में अभी तो बहुत प्रोसेस होते हैं, उसके इनिशियल प्रोसेसेस होते हैं जो करीब 35 मिनट चलते हैं। लिहाजा अभी तो ये रुझान जो है ये बैलेट के हैं, जो कि बुजुर्गों ने दिए हैं, या जो उसे पोस्टल बैलेट्स है। एक चीज मान लीजिए कि बुजुर्ग अगर है तो 80 के ऊपर के बुजुर्ग अब भगवान अपना परलोक देखते हैं, और परलोक देखते हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किसको वोट देंगे। बजरंगबली के चरण में जाना ज्यादा पसंद करेंगे। बिल्कुल, अब वो उनका परलोक दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए ये रुझान तो